गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 8B आपका चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि जो 8 था उसमें जो इक्वेशन बनाया था, हम बस उसमें जो वेरिएबल्स थे उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे। लेकिन हमें इसमें इक्वेशन को बनाना है तो इसके लिए पहले आप क्वेश्चन पहले समझिए। 2/3 ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का 2/3 इज है 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से कितना लेस है? 20। फाइंड द नंबर, तो आपको वही ओरिजिनल नंबर बतानी है। तो इसमें आप लेट कर लीजिए, इसमें आप लेट करिए लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। जो ओरिजिनल नंबर क्या है हमने मान लिया एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है? 2/3 ऑफ ए नंबर, 2/3 ऑफ ए नंबर, नंबर हमारा क्या है? एक्स। तो एक्स का 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू एक्स। इज है तो इक्वल लगा लीजिए 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था? एक्स, उससे कितना लेस है? 20। तो इसमें से 20 क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। अब हमारा इक्वेशन हो गया, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए x प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2/3x माइनस एक्स इक्वल टू -20। कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 कैंसिल, 2x, 1 3 जा 3, 3 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x इक्वल टू 20। 2x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस x, यह 3 डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23 जा 60, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 60। तो हो गया आपका यह जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा? 60। तो आप लास्ट में आप लिखेंगे हेंस द ओरिजिनल नंबर इज 60। हो गया। बस क्वेश्चन से आपको समझना है कैसे इक्वेशन बनाया है। 2/3 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसका 2/3 इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से 20 कम है, वो नंबर फाइंड करना। हमने ओरिजिनल नंबर कितना मान लिया? x, उसका 2/3 कितना है? 2/3x इज लेस देन 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से 20 लेस था तो उसमें से माइनस कर दिए, बस हो गया। और आपको पता है जो इक्वेशन है वो स्टेटमेंट होता है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वलिटी का। तो यह वाला इसके इक्वल होगा। अगर आपको चेक करना है तो इसमें यहाँ इसकी वैल्यू रख लीजिए। देखिए क्या है, इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ 60 रखेंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 2 जा 40 आएगा। 60 में 20 माइनस करेंगे तो 40। तो आपका आंसर क्या है? सही है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है, उस नंबर का 4/5 मतलब 4/5 इज 10 मोर, वह है क्या? 10 मोर, 10 दिख है 10 देन 2/3 ऑफ द नंबर, उसी नंबर के 2/3 से। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसी तरह 3 भी है। किसी भी नंबर का 4/5 पार्ट, ठीक है, वह 10 मोर है किसके? उसी नंबर के 2/3 से। फाइंड द नंबर, आपको नंबर बताने हैं। तो उसमें आप वही नंबर क्या कर लीजिए, पहले जो आपको बताना है उसको मान लीजिए। लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहे, बस आप देखते रहिए। 4/5 ऑफ ए नंबर, 4/5 का मतलब 4/5 ऑफ ए नंबर, नंबर हमने क्या माना? x। तो x का 4/5 कितना होगा? 4/5 इंटू एक्स। इज है तो इक्वल वाले 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, उस नंबर का 2/3। तो x का 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू एक्स। कितना मोर है? 10। इसमें 10 क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए, बस इक्वेशन बन गया। फिर देखिए 4/5 ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का 4/5, हमने वो नंबर क्या माना? x, तो उसका 4/5 कितना हो जाएगा? 4/5x इज है 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, उसी नंबर का 2/3 से 10 मोर है।
तो हमने 2/x का 2/3 कितना होगा 2/3x, और 10 मोर है तो 10 क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। इक्वेशन आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। 4/5x इसको इधर लाएंगे, 2/3x को, तो यह प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2/3x इक्वल टू 10। एलसीएम 5 3 का 15, 5 3 जा 15, 3 3 4 जा 12x माइनस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x इक्वल टू 10। 12x में से 10x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और ये 15 क्या है मल्टीप्लाई, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 10 इंटू 15। x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे 2 7 जा 2 5 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। ये आपका हो गया आंसर। तो जो आपका वो नंबर होगा वो कितना होगा 75। देखिए इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आप समझ लीजिए। 4/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 4/5 हमने x माना, x का 4/5 कितना 4/5 इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। उसी नंबर के 2/3 से 10 मोर है तो बस उसमें हम 10 क्या कर दिए ऐड कर दिए। बाकी तो आपने इक्वेशन सॉल्व करना 8A में पढ़ रखा है, लास्ट में लिख लेंगे हेंस द नंबर इज 75। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 24 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सच दैट 7 टाइम फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स एडेड 5 टाइम द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स। अगर वो दोनों मिल के आपका कितना बना रहा है 146 फाइंड ईच पार्ट। ध्यान दीजिए आप यहाँ समझिए 24 ये हमारा नंबर है। इस 24 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो और कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका 7 टाइम्स और जो सेकेंड पार्ट है उसका 5 टाइम्स। जब दोनों मिलकर कितना आपका बना रहा है 146, तो आपको दोनों पार्ट बताना है। तो इसको देखिए क्या सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर x सपोज कर लेंगे फर्स्ट पार्ट, तो सेकेंड पार्ट कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपको अगर 2 नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों को आपको सम पता हो, दोनों का सम है 10। अगर हम कहें कि उसमें से एक नंबर आपका 3 है, तो सेकेंड नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सेकेंड नंबर 7 होगा। तो 7 कैसे आपको पता चला, आपने उस 10 में से दोनों का सम कितना था 10 था, 10 में से 3 को माइनस कर दिया 7 आ गया। उसी तरह इसमें करेंगे, जैसे 24 का अगर फर्स्ट पार्ट x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, उसका जो सेकेंड पार्ट होगा वह सेकेंड पार्ट 24 में से इस x को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24। तो पहले आपको जो मानना हो कैसे मानेंगे, फर्स्ट पार्ट आप x मान लेंगे तो सेकेंड पार्ट कितना होगा, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो पूरे में से उस x को माइनस कर दीजिए, आपको सेकेंड पार्ट पता चल जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे मान लीजिए। आप देखिए फिर इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इसका देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसका 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इसका जो सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स, इसमें 5 से दोनों मिलकर कितना बना रहा है 146, बस हो जाएगा इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन है आपका, देख लेते हैं। इसमें हम पहले लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट भी x, इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या x एंड सेकेंड पार्ट विल बी 24 माइनस x। फर्स्ट पार्ट अगर x होगा तो उसका जो सेकेंड पार्ट होगा कितना होगा 24 माइनस x, क्योंकि 24 को एक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक x, तो अगर x की वैल्यू आ गई तो पूरे में से 24 में से x को माइनस कर देंगे, सेकेंड पार्ट आ जाएगा। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ ध्यान देखिए, 2 पार्ट सच दैट 7 टाइम फर्स्ट पार्ट आपका क्या है x, उसका 7 टाइम 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड किया गया है प्लस
5 टाइम द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका कितना है 24 माइनस एक्स, उसका 5 टाइम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एडेड मेक 146। तो ये आपका कितना बना रहा है 146। बहुत ही इजी है आपका, बस आपको थोड़ा सा इसमें सोचना है कि किस तरह हम यहाँ से कैसे स्टार्ट करें। जैसे 24 इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट में डिवाइड किया गया था, सच डेट 7 टाइम फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम ऐड किया गया, 5 टाइम द सेकेंड पार्ट के 5 टाइम्स है सेकेंड पार्ट के, तो आपका 146। तो ये आपने हमने देखा 24 था, तो हमने फर्स्ट पार्ट क्या माना x, तो सेकंड कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स, पूरे में से माइनस कर दीजिए। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसका 7 टाइम, सेकंड पार्ट का 5 टाइम, दोनों का ऐड करने 146। सॉल्व करिए 7x 5 का 24 में मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 टू 12 माइनस 5x इक्वल टू 146। 7x में से 5x माइनस करेंगे 2x, 120 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 146 माइनस 120, 2x इक्वल टू माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 26, x इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गई 30। तो ये आपका कौन सा है फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया 13, और सेकेंड पार्ट कितना होगा 24 माइनस 13, क्योंकि सेकेंड पार्ट हमने क्या माना था 24 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू रख लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4 में से 3 माइनस 1 11, तो सेकेंड पार्ट आपका आ जाएगा 11। बस हो गया। अब 13 और 11 को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाई 5। ध्यान दीजिए, फाइंड नंबर, वो में नंबर फाइंड करना, हुज फिफ्थ पार्ट, जिसका फिफ्थ पार्ट मतलब 1/5 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5। तो कह रहा है एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर का फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5, उसमें अगर हम 5 इंक्रीज कर दे, 5 ऐड कर दे, इक्वल, वो इक्वल होता है टू इट्स 4 पार्ट, उसी नंबर के 4 पार्ट के डिफिनिट बाई 5, जिसमें से आपको क्या करे 5 को माइनस कर दे। तो आपको बताना है, वो नंबर बताना है। तो पहले आप मान लीजिए लेट द नंबर बी एक्स, पहले जो आपको चाहिए उसको आप मान लीजिए। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट, x का फिफ्थ पार्ट कितना हो जाएगा x बाई 5 इंक्रीज बाई 5 उसमें इंक्रीज किया जाता है तो 5 ऐड कर लीजिए, इज इक्वल, यह इक्वल है इट्स फोर्थ पार्ट, इसके उसी नंबर के 4 पार्ट, तो x का 4 पार्ट कितना हो जाएगा x बाई 4 डिमिनिश्ड बाई 5, डिमिनिश्ड बाई 5 मतलब 5 कम किया जा रहा है, तो 5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बस हो गया। देखिए ये आपको बनाना बहुत ही इजी है। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करना, हुज फिफ्थ पार्ट, जिसका फिफ्थ पार्ट, हमने वो नंबर क्या माना x, उसका फिफ्थ पार्ट, तो x बाई 5 हो गया, इंक्रीज बाई 5 उसमें इंक्रीज किया गया है, इज इक्वल, वो इक्वल है टू इट्स फोर्थ पार्ट, उसी नंबर के फोर्थ पार्ट का, x का फोर्थ पार्ट x बाई 4 डिमिनिश्ड बाई 5, जिसमें से 5 क्या किया गया माइनस किया गया। तो ये आपको x वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए +5 -5, तो ये नहीं कि +5 है -5 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा करिएगा नहीं, इसको इधर लाइए, x वाला x बाई 5 इधर आएगा तो -x बाई 4, -5 ये +5 इधर जाएगा तो -5, 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20, 4 का x मल्टीप्लाई 4x, 4 5 जा 20, 5 का मल्टीप्लाई होगा 5x, -5 और -5 -10, 4x में से 5x माइनस करेंगे x, ये 20 इधर क्या डिवाइड, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, -10 इंटू 20, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 200, तो नंबर आपका क्या होगा 200। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th कर लिया है। इसी तरह आप हर क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे।
ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।